नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल राइट्स के आपका जो बुक है वैक में बच्चों के पास ये सब्जेक्ट मिलता है उसके बारे में, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये आपका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। इस जो आपका इस ईयर क्वेश्चन आएगा मे भी मिलता जुलता है, थोड़ा सा ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पहला पूछा है कि प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं और प्रस्तावना के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, आपको पता है कि जो भारत का जो संविधान है उसका जो फ्रंट पेज है, तो आपने देखा होगा उसमें प्रस्तावना लिखी होती है कि हम भारत के लोग इस टाइप से। तो वही प्रस्तावना जो है उससे आप क्या समझते हो और उसमें जो बेसिकली कंपोनेंट्स है, जो घटक है, वो आपको बताने हैं। तो पहले आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है आपका 1 आवर का पेपर होगा और 10 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आए तो उसके अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। तो आपको परिचय देना है। परिचय में आपको बताना है कि जो प्रस्तावना होती है वो किसी भी दस्तावेज का एक ऐसा हिस्सा होता है जो उसके मुख्य भाग से पहले आता है, मतलब मेन पार्ट से पहले आता है, ठीक है। यह दस्तावेज के बारे में एक संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट नोट होता है, एक टाइप का शॉर्ट परिचय देता है, शॉर्ट परिचय प्रदान करता है, और इसमें दस्तावेज के उद्देश्य, दायरे और प्रमुख विषयों का हमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है। संविधान की प्रस्तावना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों को दर्शाती है और यही संविधान के निर्माण के पीछे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है, ठीक है। तो नॉर्मल सा है। उसके बाद आपको यही बताना है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। मतलब जवाहरलाल जो नेहरू थे उनके द्वारा बनाया गया उद्देशिका पर आधारित है प्रस्तावना, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था और इसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने अमेरिका से लिया है और जो प्रस्तावना के अंदर जो भाषा का यूज किया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना जो है वो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था, जिसके बाद कई और देशों ने भी प्रस्तावना को अपनाया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो मेन मतलब जिसकी चर्चा है वो है संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व आदि के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये आप बता दोगे कि प्रस्तावना क्या है। अब प्रस्तावना के घटक पूछे हैं तो प्रस्तावना के यही घटक है। पहला घटक है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत जो है ना वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो किसी देश किसी भी राष्ट्र पर डिपेंड नहीं है, यानी कि अपने फैसले लेने के लिए किसी अदर कंट्री पर डिपेंड नहीं है, उसे हम कहते हैं संप्रभुता। दूसरा है समाजवादी। यह दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि भारत के अंदर किसी भी धर्म को मुख्य नहीं माना गया, बल्कि सभी धर्मों को इक्वल माना गया है, सभी धर्मों को समानता दी गई है, सभी धर्मों का सम्मान करता है हमारा संविधान, किसी भी विशेष धर्म का दर्जा उसके अंदर नहीं है। और तीसरा घटक है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक यानी कि यह दर्शाता है कि जो भारत की जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोक का तंत्र यानी लोगों का तंत्र यानी लोगों का शासन, जनता की इच्छा के अनुसार शासन होता है। तो इसको आप 2 से 3 लाइनों में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य में आपको बताना है कि यह दर्शाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या तो वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा या वो अप्रत्यक्ष रूप से। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, आप उनका नाम और कौन होता है आप वो मुझे बताओगे। और भारत का द्वितीय नागरिक, आपको देखती हूँ कितना आइडिया है, कितनी नॉलेज है, ठीक है। कमेंट करके बताना कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो हो सकता है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, वह किसी भी राजवंश का सदस्य नहीं होगा। गणराज्य का मतलब ही यही है कि वो जनता के द्वारा आया हुआ होगा। उसके बाद है न्याय। चाहे तो आप इसको अलग करके भी लिख सकते हो, न्याय को अलग, स्वतंत्रता को अलग, समानता को अलग, बंधुत्व को अलग, या आप साथ में लिख दो, या आप इसमें लिख सकते हो अन्य मूल
अन्य मूल मूल्य लिख सकते हो कि जो हमारे संविधान के घटकों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी शामिल है। हमारा संविधान जो है इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, इन्हीं मूल मूल्य पर आधारित है। ठीक है, अगर हम सरल भाषा में सरल शब्दों में कहें तो प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक परिचय है, जो हमें बताता है कि संविधान संविधान जो है हमारा संविधान किस बारे में है और यह हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है। लाइन गलती से हो गई क्योंकि मैं सोच रही थी इसके आगे ना आपको ये भी बताऊं कि इसकी क्या विशेषता है। बेसिकली अगर आपसे प्रस्तावना की विशेषता पूछ ले तो आपको यही लिखना है, लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष। अगर आपसे विशेषता पूछ ले तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, और बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। न्याय भी लिख सकते हो कि जो न्याय है, न्याय भी एक घटक है जिसमें 3 प्रकार का न्याय होता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, है ना। तो इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। स्वतंत्रता लिख सकते हो, समानता लिख सकते हो, बंधुत्व लिख सकते हो। लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका 10 नंबर में पूछा जा रहा है या 5 नंबर में। 5 नंबर में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखना, 10 नंबर में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि क्या आपको लगता है कि न्याय के लिए यानी जस्टिस के लिए समानता और स्वतंत्रता आवश्यक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। देखो आपका जो ये बुक है ना, बुक का नाम ही क्या है, आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी कि जो हमारा संविधान है उसकी जो वैल्यू है वो, और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल यानी हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं, यानी राइट की बात नहीं कर रहा, मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहा, फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर रहा, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दो अलग चीजें होती हैं। आई थिंक आपको इसकी नॉलेज होगी। तो बुक का नाम ही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी आप ये समझ के चलो प्रस्तावना और संविधान के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। और सेकंड जो है वो ड्यूटीज है आपकी, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें से भी कुछ ना तो कुछ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी के संग अपने सेकंड क्वेश्चन में मिलेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है या आपको किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आंसर चाहिए तो आप क्वेश्चन जो है आप कमेंट में लिख देना कि इस क्वेश्चन पे आंसर चाहिए, तो आपको आंसर राइटिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।